गाइस तुम लोग मेरी वीडियोस देख के ऐसे ही चले जाते हो नीवी नीवी होके। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। इस वक्त का टाइम है जब मेरे अंकल मैट्रिक में थे। ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उस वक्त मैं मैट्रिक में था और हम सब ग्राउंड में शाम के वक्त खेलने जाया करते थे। ग्राउंड के एक साइड पे ग्रीन एरिया था जो कि बहुत साफ़ था। हम अक्सर सुस्ताने के लिए खेलने के बाद वहाँ बैठ जाते थे मगरिब के टाइम। जिस दिन कहते मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए और मैं उनसे पीछे रह गया। मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कि वहाँ पर एक आदमी नमाज़ पढ़ा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और बहुत ही बारोब शख्सियत का मालिक है। लंबी दाढ़ी और चेहरे पर अजीब किस्म का सुकून है। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा, बेटा दवाई दे दो। मैंने उसे बोला, कौन सी दवाई, मेरे पास तो नहीं। उन्होंने कहा, अपनी जेब में देखो, तुम्हारी जेब में है। मैंने देखा तो मेरी जेब में सच में सर दर्द की दवाई थी जो कि मैंने नहीं दी और उन्होंने साफ़ पानी के साथ वो खा ली। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, घर चले जाओ, तुम्हें बहुत देर हो रही है, देखो तुम्हारे सारे दोस्त भी चले गए हैं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखी जा रहा था और मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल माउफ था क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि कोई नमाज़ पढ़ने आया होगा। और वो थे भी ऐसे कि उनके चेहरे की तरफ देखकर मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने मुझे कहा, तुम जाओ, तुम्हें बहुत देर हो रही है, मगरिब के बाद बहुत वक्त गुजर चुका है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके कहने पर मैं वहाँ से चल दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं पीछे से तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम जाओ। मैं घर आया और घर आकर मैंने ये सारे वाक़यात अपने बाबा को बताए। बाबा ने दम करवाया और उन्हें सारी बात समझ में आ गई।